दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं मैथिली के इम्पोर्टेंट 18 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि प्यारे साथियों कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न में से है सभी प्रश्न और साथ साथ पूछे जाने वाले प्रश्न में से ही है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बन रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही वीवीआई प्रश्न सब है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिथिलाक भविष्य पर लेखक के विचार स्पष्ट करो। अर्थात मैथिली का भविष्य जो है उसका वर्णन लेखक ने जिस प्रकार किया है उनका जो विचार था उसको स्पष्ट रूप से वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका आंसर हम लेकर क्या है कि लेखकक विचार अनुसार मैथिली हमरा लोकनिक मातृभाषा अछि। ई एकटा जीवंत भाषा अछि जे सतत धर्मिष्णु अछि। मातृभाषा मैथिली में शिक्षा प्रदान करब सरकारक पुनीत कर्तव्य अछि। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि मैथिली भाषा को जो है शिक्षा के रूप में प्रदान करना सरकार का पूरा कर्तव्य है हम लोग को, कि हम लोग को मैथिली के शिक्षा प्रदान करे। उसका कहते हैं त्रिभाषा सिद्धांत से में सेहो कहल गेल जे प्रत्येक राज्य अपन अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज करो। लेखकक विचार छनि जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। यानी कि जो निम्न वर्ग होते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर जब हम उठते हैं तो वहाँ तक हमें जो है अपनी मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, ये कहना है। उसके बाद कहते हैं यही दृष्टि से मैथिली विद्यार्थी मातृभाषा मैथिलीक माध्यम से शिक्षा ग्रहण करथि से लेखकक विचार छनि त्रिभाषा सिद्धांत से उत्तम कोनो समाधान नहीं भय सकैत अछि। त्रिभाषा मतलब तीन भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एक राज्य की अंतर्राष्ट्रीय भाषा और दूसरा मातृभाषा। इस बस तीन भाषा का वर्णन होना आवश्यक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि 2016 में पूछे गए प्रश्न में से है। ये प्रश्न 2016 में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि त्रिभाषा सिद्धांत तक अर्थ स्पष्ट करो। मतलब त्रिभाषा सिद्धांत क्या होती है इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो थोड़ा सा इसे ऊपर करके हम लोग अर्थ को पढ़ते हैं, समझते हैं। कि उत्तर में है कि त्रिभाषा सिद्धांत तक अर्थ अछि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा वो विश्व भाषा जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अनिवार्यता एवं यही तीनों सामंजस्य व क्षेत्र निर्णय प्रत्येक राज्य अपना अपना मातृभाषा में अपन अपन खास सरकारी काज व शिक्षा का विकास करो और परमजय समस्त राष्ट्रक काज व विभिन्न विभिन्न राज्यक पारंपरिक काज एक राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा हो। तदर्थ शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी का स्थान हिंदी के दिल जाए, यानी जहाँ पर अंग्रेजी का स्थान है वहाँ पर हिंदी का स्थान होना चाहिए। एक अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय काजक हेतु अर्थात संसारक विभिन्न विभिन्न राष्ट्र सँ अवरजात व संबंध सरोकार रखबाक लेल अंग्रेजी व आन कोनो व्यापक भाषा नवीन व प्राचीन सेहो विद्यार्थी के अपना अपना रुचि तथा आवश्यकता अनुसार पढ़बाक चाहिए। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भाषा चलती है जिससे सभी देश बोलते हैं उसका भी आवश्यकता है, परंतु जिसको रुचि होगा वही इस भाषा को अपना पढ़ेंगे। कहते हैं त्रिभाषा सिद्धांत इहो स्पष्ट कयने छथि जे निम्न वर्ग सँ किछु दूर ऊपर धरि शिक्षाक माध्यम विद्यार्थी वर्गक मातृभाषा हो। यदि एहि में किछु साहित्यक पाओल जाय आ साहित्य सार्वजनिक शक्तियों वर्तमान रहतेक। तो स्पष्ट हो रहा है कि त्रिभाषा का सिद्धांत क्या है। और अगला जो हमारा प्रश्न है ये भी प्रश्न हमारा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि पर्यावरण से की बुझे छी लिखो। मतलब पर्यावरण से आप क्या समझते हैं इसे वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो मनुष्य हो वा पशु पक्षी या गाछ वृक्ष हो वा घास पात सब में जीवन होइत छेक, जीवनी शक्ति होइत छेक और यही जीवनी शक्ति सुरक्षा लेल एक प्रकारक वातावरणक आवश्यकता होइत छेक, ओकरे पर्यावरण कहल जाइत छेक। वातास पानी वनस्पति धरा ओ प्रकृतिक ई सब वस्तु प्रत्येक जीव लेल जरूरी अछि। ई सब पर्यावरणक अंग थिक। एहि सबक स्वच्छता प्रत्येक प्राणीक अस्तित्वक रक्षाक अनिवार्य आधार थिक। अर्थात पर्यावरण का रक्षा करना हर एक नागरिक का अपना अपना कर्तव्य है। आगे कह रहा है कि पर्यावरणक कारण लोक स्वास्थ्य खराब भय रहल अछि तऽ प्रत्येक मानव के हेतु पर्यावरणक रक्षा करब पुनीत कर्तव्य भय गेल अछि। अर्थात पर्यावरण दूषित होने कारण हर एक इंसान के जो है स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, हर एक इंसान बीमार पड़ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि हर एक इंसान का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, तभी उनका जो है स्वास्थ्य सुधरेगा। अगला प्रश्न जो है हमारा 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
फूलक चरित्र चित्रण संक्षेप करो, यानी कि फूल का जो चरित्र चित्रण था उसका वर्णन करो। ये भी 2016 में पूछे गए प्रश्न है। कह रहे कि फूल चंद्रमुखी पुत्र छल, ओकर पिताक मृत्यु बाल्यकालहि में भय गेल, यानी कि जब वो छोटे थे, यानी जन्म से पहले ही उनके पिता चल बसे थे। ओकर माय ओकरा कोनो घरनी क ओकर वकील बना देलक, यानी कि बड़ा कष्ट करी का घर घर में काज करी करी का उनका वकील बनेला। फूलों के अपन माय छोड़ी और केओ नहीं छले, यानी फूल के अपने माँ के अलावा और केओ नहीं छले। ठीक, तो वो चाहत अछि जे अपन सब सुखी माय के दऽ देक, मुदा एहि बीच ओकरा पेशाब में खून आबे लगे छेक। अनेक जांच करबा पड़तालक बाद ओ मरि जाइत छैक, यानी कि पता चलैत छै कि ओकरा जे अछि ओ ब्लड कैंसर अछि आ ओ मरि जाइत अछि। यही सब बुझाइत अछि जे फूल सदिचारी एवं मातृभक्त छल, अपन मायके कोनो कष्ट देखय नहीं चाहैत छल, अपने हाथ आधो पेट खाइ कऽ मायके खुश रखबाक चाहैत छलाह, यानी कि अपना आधा पेट भोजन कई कभी मायके प्रसन्न रखबाक चाहैत छलाह। अगला प्रश्न जे 2017 में पूछल गेल प्रश्न अछि वो अछि कि भारत छोड़ो आंदोलनक वर्णन करूँ। ये इतिहास का भी प्रश्न है और हिंदी का भी प्रश्न है। इसमें आंसर है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संग भारतीय स्वतंत्रता संग्रामक गति में तीव्रता आबि गेल और 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ का नारा देल गेल। एही में अनेकों निर्दोष जनता मारल गेल। अनंतः अंग्रेज के भारत छोड़े पड़लक और 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारतवर्ष अंग्रेज गुलामी से मुक्त भ गेल, या अर्थात भारत आजाद भ गेल। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि गरम दल और नरम दल की तात्पर्य है, यानी कि गरम दल और नरम दल का क्या तात्पर्य है, इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका आंसर ये भी इतिहास का क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दू विचारधाराक संघर्ष शुरू भ गेल। किछु लोक नरमपंथी छलाह तऽ किछु लोग गरमपंथी। गरमपंथी लोकनिक व्यापक जनांदोलन पक्षधार छलाह। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति हुनका लक्ष्य छनि आ एहि लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सब सहयोग आंदोलन में परिणत कय चाहैत छलाह, किंतु नरमपंथी एहि पक्ष में नहीं छलाह। अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छल। यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन भ गेली। अर्थात जो है नरमपंथी चाहते थे कि बातों से काम निकल जाए और गरमपंथी चाहते थे कि हम बदला लेकर के अपना जो है प्रतिशोध का जो है सामना करके उसका बदला ले। तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां और शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद प्रभृति स्वतंत्रता सेनानी लोकनिक क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखे छलाह और गांधी जी के नेतृत्व वाला कांग्रेस नरम दल कहल गेल अछि। अर्थात जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद थे वो गरमपंथी दल थे, और जिसमें महात्मा गांधी थे वो नरमपंथी दल थे। और दोनों में कभी पटाइन नहीं होते थे, क्योंकि एक चाहते थे बदला ले लड़ करके और एक चाहते थे हम बातों से ही आजादी प्राप्ति कर ले। अगला है भरदुतिया अवसर पर बहिनक उद्दीनता का वर्णन करूँ, यानी भरदुतिया पावन में जो बहिनक स्नेह अछि अपने भाई के प्रति उनका वर्णन करबाक लेल कहैत छथि। तो इनका आंसर अछि, ये भी प्रश्न 2016 में पूछल गेल प्रश्न अछि। वो कहते हैं भरदुतिया में बहिन अपन घर आंगन नीति और अर्पिन द भैया नोता दे लेबाक लेल व्यग्र रहैत छथि, और रास्ता पेरा कोनो साइकिल घंटी सुनी सड़क दिशी ताकय लगैत अछि, और भाउज सँ उपलब्ध सुनैत साँझ तक भाइक बारे तकैत रहैत अछि, यानी रास्ता तकैत रहैत अछि, और भाइक भोजनक लेल भटवर तिलकोर आदि तरने रहैत अछि, आ घूरी घूरी सड़क दिस दौड़ल जाइत अछि। एही प्रकार ओकर भरि दिन प्रतीक्षा में बीती जाइत अछि। ये भरदुतिया अवसर पर जे बहिनक उद्दीनता अछि उनकर वर्णन अछि। अगला जे प्रश्न अछि वो अछि कि इहो प्रश्न अछि कि भरदुतिया पाबनि में भाई बहिनक स्नेहक पाबनि थिक, स्पष्ट करूँ, यानी कि क्या भरदुतिया पावन भाई बहन का पर्व है, भाई बहन के स्नेह का पर्व है, इसका वर्णन करिए। तो इसका है कि भरदुतिया पाबनि में बहिन भाई के प्रति स्नेह आ भाई बहिनक प्रति अपनापन पाबनि छी। भाई बहिनक हेतु गाम सँ किछु ने किछु सनेश आबैत छथि, आ बहिन दूभी धान पान मखान आ अक्षत सँ हुनका नौती दीर्घायु होयबाक, यानी लंबी आयु हो, इसके भगवान सँ प्रार्थना करैत अछि।
और दुनूक एक दूसरक अनन्य प्रेमक प्रतीक थिक भरदुतिया पर्व, यानी भाई बहन के स्नेह का सबसे बड़ा पावन है भरदुतिया पावन। अगला प्रश्न है 2017 में पूछे गए प्रश्न है कि एड्सक बचबाक उपाय बताओ। इसका आंसर है कि एड्स बचबाक लेल अनचिन्हार व्यक्तिक संग दैहिक संपर्क नहीं रखबाक चाही। संबंध स्थापित करबाक सँ पूर्व ई निश्चिंत कय लेल जे उक्त व्यक्ति HIV सँ ग्रसित नहीं हो। दोसर, रक्त चढ़बाक काल देखबाक चाही जे रक्त देनिहार व्यक्ति HIV सँ पीड़ित नहीं हो। और तेसर, दूसराक देल सिरिंज सँ सुई नहीं लेबाक चाही। ते सबसे उत्तम उपाय छथ जे चरित्रवान बनबाक चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2016 में फिर से पूछे गए प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि बच्चा की महत्ता पर प्रकाश डालू, यानी कि बच्चा का क्या महत्व है इसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो उदय चंद्र झा विनोद बच्चा शीर्षक कविता में बच्चा के महत्व दिखाओल गेल अछि। बच्चा बुढ़ापाक लेल सहायक होइत छै, यानी बच्चा बुढ़ापा का सहारा होता है। जगतक हेतु आवश्यक होइत अछि और संघर्षशील जीवन नारा होइत अछि। बच्चाक जीवनक मिठास नाही कोतवालक हाथ गडासो अछि आ जीवनक ज्ञानक संबंध सरोकार प्रेरणा होइत अछि। बच्चा लोकनक जीवनक मर्यादा थिक। बच्चा एतबे नहीं, बच्चा के भगवान सेहो कहल गेल अछि। यानी कि बच्चा जो है वो बुढ़ापा के सहारा से लेकर के हर एक तरह से कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी प्रकार से वह जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति कौन कौन तरह गीत लिखलनी वर्णन करूँ। तब विद्यापति आपको पता है कि लगभग 1000 गीत उन्होंने मैथिली में लिखे थे। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि विद्यापति मुख्य पद श्रृंगारिक अछि। दोसर, भक्ति परक सेहो अनेक पदक रचना कैलनी। भक्ति परक गीत में नाचारी, महेशवाणी, विष्णुपद, दुर्गापद, कालिक पद आदि अनेक देवी देवताक गुणगान कैलनी। और एकर अतिरिक्त व्यवहार रक्त परक गीतक सेहो रचना कैलनी अछि। एहि में सोहर, समदाउन, बट गबनी आदि गीतक रचना कैलनी। ई विद्यापति द्वारा जे गीत लिखल गेल छल सेकर वर्णन अछि। अगला प्रश्न अछि 12 नंबर प्रश्न की विद्यापति कोना लोकप्रिय भेला, यानी विद्यापति केना लोग के सबसे अधिक पसंद वाला व्यक्ति बनला। तो एक आंसर है कि विद्यापति लोकप्रियता हुनक द्वारा रचित गीत में निहित छल। ओ अपन गीत में सामाजिक चेतना के जगौलनी, परस्पर प्रेम के बढ़ौलनी। हुनक गीत जागरणक प्रतीक छल और भाषा आ संस्कृतक प्रति आदर भाव रखबाक गुरु मंत्र हुनक रचना से भेटैत अछि। एही तरह विद्यापति लोकप्रिय भेला। स्पष्ट है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति भक्ति के गीतक वर्णन करू। तब विद्यापति भक्ति गीत नचारी कहबैत अछि। विद्यापति द्वारा लिखल गेल जे भक्ति गीत अछि वो नचारी शिव विषयक एहि प्रकारक गीत के शिव भक्त डमरू बजाय कऽ प्रायः नाची नाची गबैत अछि। एहि में भक्तक उद्धार एवं दीनताक चित्रण रहैत अछि। और यथा कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, शिव ओ उतरब पार कौन, विविध आदि इनका द्वारा लिखल गेल भक्ति गीत अछि। तो अगला प्रश्न अछि, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न अछि कि विद्यापति के रचना से परिचित कराओ, यानी विद्यापति द्वारा केल गेल रचना की अछि उनका से परिचित कराओ, उनका बारे में बताओ। तब विद्यापति 3 भाषा में रचना कैलने छथि। पहला संस्कृत में, दूसरा अभट्ट में और तीसरा मैथिली में। संस्कृत में उनका द्वारा प्रमुख कनी निम्नलिखित अछि पुरुष परीक्षा, विवाह सागर, लिखनावली आदि। और अभट्ट में लिखल हुनक 2टा चंपू काव्य अछि, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और मैथिली में विद्यापति विशाल गीत सिख रचना कैल हुनक लिखल गीत श्रृंगारिक, भक्ति आ व्यवहारिक विषयक टोटल मिलाकर 1000 गीत अवेलेबल अछि। तो चलो अगला प्रश्न के देखल जाए। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कह रहा छथि कि जे 2017 में पूछल गया प्रश्न है कि नदी आ पोखरी के महत्व वर्णन करूँ, यानी नदी का और पोखरी का क्या महत्व है इसका वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो कह रहे हैं पर्यावरण दोसर महत्वपूर्ण अंग थिक जल। पर्यावरण के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वो है जल। जलक मुख्य स्रोत अछि नदी आ पोखरी, मतलब जल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, नदी और पोखरी।
प्रारंभ में पोखरी आ नदी के पानी शुद्ध ओ स्वच्छ रहै छला, यानी शुरू में जो अछि ओ नदी आ पोखरी के पानी बहुत शुद्ध मानल जाय छल। ते पोखरी आ नदी में स्नान करब पवित्र काज मानल जाय छल। पहले के समय में पोखरी और नदी में जब स्नान करते थे लोग तो उससे पवित्र मानते थे। जलक महत्व के ध्यान में राखी कऽ हमरा लोकनिक पुरखा पोखरी एवं इनार खुनबैत छलाह। पोखरी इनार खुनबाक प्रतिष्ठा कार्य बुझल जाय छल और मिथिला में कतेक राजा तेहन तेहन पोखरी खुनौने छथि जाहि कारणे हुनका सबक नाम आइ धरि लोक लैत छथि। यानी कि कोनो ऐसन राजा छला जे पोखरी ऐसन ऐसन खुनेला जेकर नाम आइ धरि मिथिला में लेल जाइत अछि। मिथिलांचल नदी मातृक देश अछि, यानी मिथिला में नदी जो है वो सबसे अधिक है और ते एहिठाम जलाशयक प्रचुरता अछि। एकर उपयोग गामक लोक करैत अछि और किंतु आइ काल्हि गाम घर में पोखरिक इनारक पानी के व्यवहार में आनब लोक छोड़ने जा रहल अछि। तकर मुख्य कारण अछि कि एहि सब जलाशय दूषित होयबक थिक। नदी जल में सेहो अनेक प्रकारक गंदगी मिलत अछि आ ओकर दूषित कऽ दैत अछि। कल कारखाना गदौस बहि कऽ नदी में बसबैत आ ओकर पानी के विषाद कऽ दैत छथि। यानी कि कल कारखाना के जो जितने भी कचरे होते हैं वो नदी में बहा देते हैं, जिससे कि उसके जो पानी है पूरी तरह से अशुद्ध होते जा रहे हैं। गंगा सन पवित्र ओ विशाल नदी के पानी सेहो प्रदूषित भऽ गेल अछि। जल जीवन जंतु आ वनस्पति लेल अत्यंत आवश्यक महत्व अछि जे नदी पोखरी एवं अन्य जलागारक स्वच्छता पर ध्यान देब अनिवार्य अछि। अर्थात हमरा लोकनि कर्तव्य अछि जे जलागारक जितने भी जगह अछि सबक सुरक्षा रखबाक चाही। अगला प्रश्न जे कि 2017 में पूछल गेल प्रश्न अछि कि चंदा झा युग प्रवर्तक छथि कवि छथि कोना, यानी कि चंदा झा युग के प्रवर्तक है कैसे, इसका वर्णन करना था। संस्कृतक मर्मज्ञ विद्वान, मातृभाषा मैथिलीक परम अनुरागी कविश्वर चंदा झा मैथिली साहित्य में एक नवीन युगक श्री गणेश कैलनी, यानी कि शुरुआत कैलनी। ओ नवीनता कोनो एक प्रकारक नहीं छल अपितु ओहि में विविधता छलैक। चंदा झाक पहिल नवीनता गुणकुल रचना में लक्षित होइत अछि। तत्कालीन मैथिली साहित्य युग आ समाज सँ अपृश्य छल। 1960 ईस्वी में राज दरभंगा कार्य संचालन कोर्ट ऑफ वार्डर्स को हाथ में जा चुकल छल, यानी कि दरभंगा जो थे उसमें भी इनका संचालन कार्य होता था। उसके बाद की बात करें थोड़ा सा ऊपर करके जो बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ई जे विद्या ओ कलाक प्रसार अवरुद्ध होए में लागल छल। विद्या में हस भेला सँ समाज में मिथ्याम्बर आ अंधविश्वासक बाढ़ि आबि गेल। कतेको ब्राह्मण लोकनि अध्यापन एवं स्वाध्यान मन छोड़ी उद्रप्रेत पाछा अमर्यादित जीवन व्यतीत करे लागल छल। और कतेको श्री संपन्न व्यक्ति लोकनिक अपन दायित्व बिसरी नेतृत्व भोल पिस्सा में रत छला। अर्थात जिस समय मिथिलांचल के बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी मातृभाषा अपनी जो भावना थी उसे छोड़ करके हटने लगे थे। इसका रीजन था कि उस समय जो मिथिला दरभंगा महाराज थे उस समय जो है दुर्व्यवहार किया जाता था। उस समय चंदा झा मैथिलीक पत्नोमुखी मुख दशा देखी चंदा झा आकांक्ष भेला और परिस्थितिक सूक्ष्म अध्ययन कैल आ एकटा सत की जे कर्तव्य होयबाक चाहिए तकर सम्यक निर्वाह कैलनी। और चंदा झा दोसर नवीनता मिथिलाक प्राचीन इतिहास एवं कीर्ति सबक अन्वेष करबा में निहित अछि, यानी कि वो इसमें मिल गया और वो मिथिलाक फिर से नया उजागर करबा में लागी गेल। ओ मिथिलाक प्राचीन इतिहास पुरान मंदिर तीर्थ जलाशय डी डाबर संगहि प्राचीन कवि आ हुनक कृतित्व अविस्नाक शुभारंभ कैलनी। फिर से वो सब चीज के चालू करबाक कार्य करे लगला। विद्यापति एवं गोदावरी दासक हारल काव्यक पुनरुद्धार हिनके द्वारा भेल और पुरुष परीक्षा को मैथिली अनुवाद परिविष्ट भाग में ई बहुत रास मैथिली भाषा कवि नामोल्लेखन कैल हुनका लोकनिक अस्तित्वक रक्षा कैने छथि। अर्थात ई पुरान मैथिली के जे लेखक छला हुनका सबके अस्तित्व के फेर से जागरूक केला। मैथिली के माध्यम से नहीं भऽ सकला तो हिंदी के माध्यम से उनका वर्णन करे लगला।
हुनक तेसर नवीनता मिथिलाक भाषा रामायण में अछि, यानी कि इनका द्वारा चंदा झा द्वारा एक जे विशेष वर्णन कयल गेल अछि ओ मिथिला भाषा रामायण में कयल गेल अछि। चंदा झाक चारिम नवीनता मैथिली साहित्य में गद्य रचनाक प्रवाह के पुनर्जीवित करबा में अछि। हुनक पाँचम नवीनतम भाषांतर साहित्यक मैथिली अनुवाद में अछि। कवीश्वर गीत काव्य में सेहो नवीनता अनलगनी। हुनका सँ पूर्व गीत काव्य आत्मनिष्ठ छल, वस्तुनिष्ठ नाही। कवीश्वरक नचारी महेशवाणी वा जागनिक वंदना संबंधी जे गीत अछि ताहि में कवि अपना संग संग अपन देश, अपन समाज, अपन भाषा कल्याणक प्रसंगक उल्लेख कयने छथि। उपयुक्त विवेचन सँ स्पष्ट अछि जे कवीश्वर चंदा झा मैथिली साहित्य युग प्रवर्तक छलाह, अर्थात चंदा झा जे छलाह ओ मैथिली साहित्य के फिर से जागरूक करे वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में से छलाह। तो अगला प्रश्न के देखल जाओ जे 17 प्रश्न नंबर जे 2016 में पूछल गए प्रश्न है कि मांगन खवासक जीवनिक संक्षेप लिखू। तो मांगन खवास जन्म सहरसा जिलाक पचगछिया गामक आधुनिक जातिक घर में सन 1908 ईस्वी में भेल छल। हिनक माने पचगछिया राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंहक परिवार में खवासीन छली और खवासनीक बेटा भेले। मांगन खवासक नाम से प्रसिद्ध भेला। गाम में ओ सामान्य शिक्षा पौलनी। मांगन देखबाक में वह बड़ सुंदर छला। ओ सामान्य शिक्षा पौलनी, मांगन देखबा में बड़ सुंदर छला। आगे जे अपने के वो वर्णन कल जाए तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेब। ओ हुनक कंठ में बांसुरीक माधुर्य छल, नहीं में कोनो कलाक पारखी नहीं। एही दर्शनक बालक के नाचे सिखाबे नटुआ बना देलक। और राय बहादुर के जखन मांगन में मांगनक रूप ओ गुणक परिचय भेलनी तखन मांगन ओही राज परिवार में रहे लगला। और राय बहादुर स्वयं नीक गावे आ पखावजी छलथि, अतः हिनका सँ पुत्रक स्थान पाबी राय बहादुर सँ गायन और वादनक प्रशिक्षण पावे लगला। यानी कि राय बहादुर जे छला वो हिनका पुत्र समान माने लगला और हिनका शिक्षा प्रदान करे लगला। मांगन बड़ परिश्रम एवं लगनशील छला। वो अपना मने बेसी भजन गबथि, मुदा फरमाइश गीत सेहो नीक जकाँ गबथि। दरबारी विशिष्टता सँ बनाओल चरित्रवान मितभाषी ओ अनुशासित छला। देशक अनेक भाग में आयोजित संगही सम्मेलन सब में भाग लैत रहथिन आ संपूर्ण भारत में हिनक लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर छल। मांगन खवासक मृत्यु मात्र 35 वर्षक आयु में 1943 ईस्वी में भई गेल। एहन बुझाइत छल जेना कोनो अभीश गंधर्व अपन काज पूरा कय गंधर्व लोकनि घुरि गेला आ मुदा ओ जतबे दिन जीवनी समस्त भारतक संगीत सम्मेलन में मिथिला कृतित्व बनल। अर्थात जे मांगन खवास छला हुनक मृत्यु 35 वर्षक आयु में भई गेला, लेकिन एतनाइए दिनक आयु में ओ अनेक प्रकारक रचना कयलनि, जाहि से लगे छला कि ओ स्वयं ईश्वर के एकटा रूप पृथ्वी पर एला और वापस लौटी गेला। अगला अछि कि मांगन खवासक संगीत साधनाक वर्णन करू। 2017 में पूछल गेल प्रश्न अछि। तो कहते मांगन खवासक आधुनिक शिक्षा अभाव में संगीतक शिक्षा में परम भय गेले, यानी उसे शिक्षा पूरी तरह से नहीं मिल पाया आधुनिक शिक्षा, इसलिए वो गीत के शिक्षा में चले गए। और वो नीक जका ध्रुपद, धमार, दादरा, ख्याल, ठुमरी, विद्यापति गान एवं लोकगीत गबथी, जाहि सो श्रोता मंत्रमुग्ध भ जाथी। मतलब जे जनता छला वहाँ के वो बहुत मंत्रमुग्ध होकर ओकर गीत सुने लगे छला। स्वर साधल ओ भाष्य सम्हारल होइत छलनि। मांगन खवासक ई ठुमरी बेस लोकप्रिय छल। बाजुबंद खुली जाय विद्यापति गान में प्रसिद्ध छल। सूतल छलहु भिनसरवा रे गरबा मोतिहार आ लोकगीत में गायन में हमरा के लगली नजरिया हो पिया, सास ननद मोर जननी, बढ़िया मोसे भरावे गगरिया हो पिया, ये सभी उनके द्वारा लिखे गए गीत जो थे और उनके द्वारा गाए गए गीत जो थे बहुत प्रसिद्ध गीत थे उस समय। संगीत कला
कोनो आयोजन प्रदर्शन हो हिनक गायन वादवान भाव भंगिमा आदि सँ श्रोता मंत्रमुग्ध भऽ जाइत छलाह आ ओ अपना युगक अमरप्रीत कलाकार छलाह। हिनका अपना युगक प्रख्यात संगीतज्ञ सबसँ निकटता भेलनि और एही में सदस्य छथि पंडित ओकरा नाथ ठाकुर, करीमा खां, उस्ताद फयाज खां, नारायण राव व्यास, पटवर्धन, ब्रह्मानंद और गोस्वामी, बड़े अली, गुलाम खां आदि। एक बेर कोलकाता संगीत सम्मेलन में देशक प्रसिद्ध गयबाक सूची में पंडित ठाकुर मांगन खबासक नाम नहीं देखलनि। ओ मंच सँ उतरी कऽ मांगन खबास कऽ भेंट करबाक गेलाह, यानी कि सबसँ बड़ा गीत गायककार जे छलाह ओ हुनका बोलाबी कऽ मंच पर हुनका सँ अपन गीत सुनलाह और खबाक नाम नहीं सुनली तो वो मंच सँ उतरी कऽ हुनका बुलेला, आग्रह कलथिन और मांगन बजला, पंडित जी हम तो सुनिए आयल छी, गायब नाही। पंडित हिनक नाम सूची में जोड़ी 3 बजे राति धरि जागी कऽ हुनक गायब सुनली और सम्मेलन में मांगन खबासक परम बसंत के सुनी श्रोता लोकनिक मंत्रमुग्ध भऽ गेला और भोरे बाजा गाजाक संग पंपलेट बाटी कोलकाता में मांगन खबासक 3 दिनक स्पेशल प्रोग्राम राखल गेल। एही सँ हिनक संगीत साधनक स्पष्ट होइत अछि कि ओ कतेक बड़ा गीतकार छलाह। तऽ ई छल अपने के 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जे देखलहुँ अपने के कहीं ना कहीं पूछल गेल प्रश्न अछि और बहुत VVI प्रश्न अछि कि कहीं ना कहीं पूछल जायत। तो आशा अछि जे वीडियो अपने के पसंद होल हेतै। अगर पसंद आयल तो वीडियो को लाइक करी, कमेंट करी और चैनल पर नयका छी तो चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो के अपना दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। तो फिर मिले अगला वीडियो में यही तरह के नयका टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।